हेलो एवरीवन। आज हम लेकर के आए हैं दो तरह के पापड़ की रेसिपी और इन दोनों तरह के पापड़ों को हम बनाएंगे बचे हुए चावल से। सभी के घरों में कभी ना कभी थोड़ा बहुत चावल तो बच ही जाता है, तो इन बचे हुए चावलों से आप बहुत ही आसानी से पापड़ बना के तैयार कर सकते हैं। और ये पापड़ खाने में बेहद टेस्टी, क्रिस्पी, कुरकुरे और करारे होते हैं। साथ ही में बनाने में बेहद आसान होते हैं। बहुत ही आसानी से आप इनको बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बचे हुए चावल के पापड़ बनाना देखते हैं, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले जो पापड़ हम बना रहे हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी नाप करके बासी चावल ले लिया है। चावल को आप किसी भी कप, गिलास या कटोरी से ज़रूर नाप के लीजिएगा, क्योंकि उसी से फिर हमें पानी भी नापना है। तो इस चावल को हम डाल देंगे कुकर में और उसी कटोरी से नाप करके 1 कटोरी पानी लेंगे और चावल में डाल देंगे। साथ ही में डालेंगे आधा चम्मच नमक। पापड़ में नमक थोड़ा सा कम ही डालना चाहिए। इसके साथ ही डालेंगे आधा चम्मच जीरा, यहाँ पे मैंने साबुत जीरा डाला है। आधा चम्मच डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी देखिए कितना पतला लग रहा है। कुकर की लीड लगाएंगे और इसको रख देंगे पकने के लिए। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 विसल आने तक पका लेना है, ताकि चावल अच्छे से गल जाएं। अच्छे से गले रहेंगे तो पापड़ बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ देखिए 3-4 विसल आ गया है और अब हम कुकर खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए चावल कितने अच्छे से पक गए हैं और पूरे पानी को सोख लिया है। ये बिल्कुल भी गीले नहीं हैं। बिल्कुल हलवे जैसा चावल हमारा बन कर के तैयार है और ये बहुत ही बढ़िया से गला हुआ है। लेकिन अभी भी इसमें दाने खड़े खड़े दिख रहे हैं, तो इसको हम किसी भी थाली या प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद इसको हम मैश कर लेंगे, ताकि जो खड़े वाले इसके दाने हैं वे आपस में मिल जाएं। तो यहाँ लीजिए सारे चावल को हमने प्लेट में निकाल लिया है। चावल हमारा अभी भी गर्म है। अब कोई भी फ्लैट तले वाला ग्लास या कटोरी लेंगे, उसमें हल्का सा ऑयल लगाएंगे और ग्लास से इस तरह से दबाते हुए चावलों को मैश करेंगे। चावल देखिए कितने अच्छे से गले हुए हैं, बहुत ही आसानी से मैश हो जा रहे हैं। हमें सब तरफ से घुमाते हुए सारे दानों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए चावल अच्छे से मिक्स हो गया है, बढ़िया से मैश हो गया है। अब इसको हम इकट्ठा कर लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि अभी ये गरम गरम है तो गीले हैं। जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होगा ये थोड़ा सा और हार्ड हो जाएगा और फिर इसकी हम लोइयाँ बनाएंगे तो बहुत अच्छे से लोई बनेगी। ये चावल अब इस टाइम हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने आलू मैश करके रखा हुआ है। अभी हाथों में हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसकी लोई बना के तैयार करेंगे कुछ इस तरीके से। एक साथ 3 से 4 लोई बना के तैयार कर लेंगे, फिर पापड़ बनाएंगे। और आप चाहें तो पूरे चावल की लोई बना के तैयार कर लीजिए, उसके बाद पापड़ बनाइए, लेकिन लोइयों को ढक के रखिएगा ताकि ये ऊपर से कड़े ना हो जाए और जब पापड़ बनाए तो फटे नहीं। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये लोइयाँ बन रही हैं और हाथों में हमने सिर्फ एक बार ही ऑयल लगाया था। अब एक छोटा सा प्लास्टिक शीट ले लेंगे और एक बड़ी प्लास्टिक शीट को बिछा लेंगे। छोटी वाली प्लास्टिक शीट पे हमें हल्का सा ऑयल लगा लेना है और एक लोई को बड़ी वाली प्लास्टिक शीट पे रखेंगे। ऊपर से कोई भी थाली, प्लेट या चकला लेकर के दबाते हुए हम पापड़ बनाएंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये पापड़ हमारा बन गया, क्योंकि डो हमारा बहुत ही सॉफ्ट है। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता है, बस हल्का सा पुश करेंगे और पापड़ अपने आप गोल शेप में बन के तैयार हो जाएगा। और अगर आपको लगे कि शेप थोड़ा बहुत नहीं सही है तो हाथों से थोड़ा सा फैलाते हुए इसको गोल शेप दे दीजिए। बिल्कुल गोल गोल सेम साइज़ के पापड़ बन के तैयार होंगे, क्योंकि लोई हमने सेम साइज़ की बनाई है। आप चाहें तो कटोरी से भी पापड़ बना सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से प्लास्टिक शीट को ऊपर से लगाने के बाद एक कटोरी ले लेंगे या ग्लास और फिर दबाते हुए इसको घुमाते हुए बड़ा करते जाएंगे और पापड़ बड़ा होता जाएगा। जितना बड़ा आपको बनाना है आप घुमाते हुए पापड़ को बना सकते हैं। ये देखिए ये तरीका भी बहुत ही आसान है। या तो फिर आपके पास पापड़ मशीन है तो आप पापड़ मशीन में बना लीजिए, उसमें और भी जल्दी हो जाएगा और बहुत ही आसानी से पापड़ बन जाएंगे।
तो यहाँ लीजिए हमने ढेरों पापड़ बना लिए हैं। अब इन पापड़ों को हम पंखे की हवा में सुखाएंगे। चाहे तो आप धूप में भी सुखा सकते हैं, लेकिन इनको मैंने रात में बनाया था तो पंखे की हवा में डाल देंगे और ये रात भर में अच्छे से सूख जाएंगे। तो ये देखिए सुबह तक पापड़ हमारे अच्छे से सूख गए हैं। अब इन पापड़ों को कुछ देर के लिए हम धूप दिखा देंगे। धूप दिखाने से इसके अंदर की नमी और मॉइस्चर सब निकल जाएगा और जब पापड़ फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से फ्राई होंगे। अगर इन पापड़ों को आपको फ्राई नहीं करना है तो आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए, जैसे नॉर्मल पापड़ हम चावल के बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। ये पापड़ भी खाने में बहुत ही टेस्टी, कुरकुरे और करारे होते हैं। तो चलिए पापड़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे पापड़ बने हैं, कहीं से न टूटे हैं न फटे हैं। बहुत ही आसान तरीका है इन पापड़ों को बनाना, तो आप भी इनको बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए अब इनको फ्राई करके देख लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से हीट करेंगे और जब अच्छे से तेल गर्म हो जाएगा तो फिर फ्लेम को बिल्कुल लो करके इन पापड़ों को फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे ही ऑयल में हम पापड़ डाल रहे हैं इनकी साइज़ कैसे बड़ी हो जा रही है। इन पापड़ों को अगर आप किसी को बताएंगे नहीं तो उसे पता नहीं चलेगा कि ये बचे हुए चावल के पापड़ हैं। बहुत ही बढ़िया पापड़ बनके देखिए तैयार हुए हैं और बहुत ही अच्छे से फूल रहे हैं। तो यहाँ लीजिए पापड़ हमारे फ्राई हो गए हैं और देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बचे हुए चावल के पापड़ कुकर में बना के देखिएगा, बहुत अच्छे पापड़ बनेंगे। चलिए अब इन पापड़ों को तोड़ के देख लेते हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। तो लीजिए हमारे ये क्रिस्पी पापड़ बनके तैयार हैं। अगली बार अगर आपके घर में भी चावल बच जाएं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी है, बहुत ही अलग तरीके से पापड़ बनाया गया है और पापड़ बहुत ही अच्छे बने हैं, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे तरह का पापड़ बनाना देखते हैं। उसके लिए भी हमने बचे हुए चावल ही लिए हैं। तो 1 कटोरी नाप करके चावल ले लिया है, इसको हम डालेंगे ग्राइंडिंग जार में। इस पापड़ को बनाने के लिए गैस नहीं जलाना है, बिना गैस जलाए ही ये पापड़ बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन इस पापड़ को बनाने के लिए धूप की ज़रूरत होती है, तो जब धूप अच्छी रहे तभी इस पापड़ को बनाइएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चावल नाप करके जार में डाल लिया है और 1 कटोरी ही नाप करके पानी लिया है उसी कटोरी से जिससे चावल नापा था। तो पूरा पानी नहीं डालेंगे बल्कि थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए चावल को पीस लेंगे। ये देखिए आधा कटोरी पानी डाल करके चावल को पीस लिया है। अब ये अच्छे से नहीं पिसा है तो बाकी बचा हुआ जो पानी है वो भी डाल लेंगे। फिर इसको हम पीसेंगे और तब तक पीसेंगे जब तक कि ये अच्छे से बिल्कुल बारीक पेस्ट ना बन जाए। तो यहाँ पे इसको एक बार हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से और अब चलिए इसको पीस के ले आते हैं। ये देखिए हमारा चावल का बारीक पेस्ट बन करके तैयार है। इसको 5 से 6 बार चलाया है, फिर ये बहुत ही बारीक पीस गया है। तो ध्यान रखिएगा जब आप पेस्ट बनाइएगा तो इसमें बिल्कुल भी दरदरापन नहीं रहना चाहिए, एकदम अच्छे से इसको पीसना है। और उसके बाद इसको हम किसी भी मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। तो ये देखिए जब इसको हम बॉल में निकाल रहे हैं तो ये कितने अच्छे से गिर रहा है, एकदम फाइन पेस्ट बन के तैयार हुआ है। बैटर हमारा एकदम फ्लफ़ी हो गया है। ये देखिए इसको हमें बस इतना ही गाढ़ा रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, ना ही बहुत पतला करना है। 1 कटोरी चावल में यहाँ पे हमने 1 कटोरी पानी डाला है। तो पानी थोड़ा सा कम ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि किसी घरों में थोड़े से गीले चावल बनते हैं और कहीं कहीं थोड़े से कड़े चावल बनते हैं, तो उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा। अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच कलौंजी या मंगरेल, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा भी जो मसाले आपको पसंद हैं वो आप डाल सकते हैं। अब इन सभी मसालों को हम अच्छे से इस पेस्ट में मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये गाढ़ा सा बैटर बनके तैयार हो गया है। जब इसको हम चम्मच से गिरा रहे हैं तो देखिए ये रनिंग स्टेज पे है, बहुत ही आसानी से गिर जा रहा है। तो कुछ इसी तरह का बैटर आपको भी बनाना है, बहुत पतला नहीं करना है।
चलिए अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो चलते हैं पापड़ बनाने। पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा मोटा सा प्लास्टिक शीट लिया है। पतले वाले प्लास्टिक शीट पे नहीं डालिएगा वरना ये चिपक जाएगा। थोड़ा सा मोटा प्लास्टिक शीट लेंगे और एक एक चम्मच बैटर डाल करके इसको फैला लेंगे। देखिए इस तरह से। इसको हमें बहुत पतला नहीं फैलाना है क्योंकि सूखने के बाद पापड़ पतले हो जाते हैं। क्योंकि ये पके हुए चावल का है तो फिर इसमें बेंडिंग बहुत कम होती है, इसलिए थोड़ा सा मोटा ही मोटा डालिएगा। सूख करके ये खुद ब खुद पतला हो जाएगा। तो इसकी थिकनेस आप देख रहे हैं ना, कुछ इतना ही हमें रखना है। और ये देखिए बहुत ही आसानी से ये फैल जा रहा है। इसी तरीके से अभी हमें सारे पापड़ों को बना लेना है। तो यहाँ देखिए सारे पापड़ हमने बना लिए हैं। इन पापड़ों को देखिए थोड़ा सा मोटा ही मोटा बनाया है, सूखने के बाद ये पतले हो जाएंगे और इन्हें हमें धूप में फैलाना है। धूप में ये बहुत ही अच्छे से आसानी से सूख जाएंगे। वैसे तो आप छाँव में भी फैला सकते हैं पंखे की हवा में, लेकिन फिर पापड़ों में कुछ पापड़ों में क्रैक आने का डर रहता है और अगर धूप में सुखाएंगे तो बहुत ही अच्छे से पापड़ सूख जाएंगे और फटेंगे भी नहीं। तो यहाँ देखिए पापड़ हमारे सूख गए हैं और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल भी इनमें क्रैक नहीं आया है क्योंकि इनको हमने धूप में सुखाया था तो बहुत ही जल्द से ये सूख गए थे और बहुत ही अच्छे से ये पापड़ बन के तैयार हो गए हैं। देखिए कितने हल्के बने हैं। सूखने के बाद ये पापड़ काफ़ी पतले हो गए हैं। चलिए अब इनको इकट्ठा कर लेते हैं। पापड़ हमारे अच्छे से सूखे हुए हैं तो आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं। सिर्फ 1 कटोरी चावल से देखिए हमने पापड़ बनाया था और यहाँ पे 15 से 20 पापड़ बनके तैयार हो गए हैं। ये देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। शाम तक ये पापड़ बहुत ही अच्छे से सूख गए हैं और पंखे की हवा में सुखाते हैं तो 2 से 3 दिन का समय लगता, लेकिन धूप में सुखाने की वजह से सिर्फ 1 ही दिन का समय लगा है। अब बस आप चाहें तो इन पापड़ों को फ्राई कर सकते हैं और चाहे तो स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कितने अच्छे ये पापड़ दिख रहे हैं। एकदम हल्के और पतले पापड़ बने हैं। चलिए अब इन पापड़ों को भी फ्राई करके देख लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को हम फिर से गर्म करेंगे और फ्लेम को लो करके फिर पापड़ फ्राई करेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से पापड़ फ्राई हो रहे हैं। पापड़ को जैसे ही हम ऑयल में डाल रहे हैं देखिए इनकी साइज कैसे बड़ी हो जा रही है। तो चलिए इसी तरीके से बाकी के पापड़ों को भी फ्राई कर लेते हैं। लो फ्लेम पे ये पापड़ बहुत अच्छे फ्राई हो रहे हैं। बस ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर फ्लेम हाई रखेंगे तो पापड़ जैसे ही डालेंगे ये जल जाएंगे, लेकिन लो फ्लेम पे ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं। तो यहाँ लीजिए हमारे दूसरे वाले पापड़ भी फ्राई हो गए हैं और ये भी देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। एकदम हल्के पापड़ बने हैं। ये पापड़ बहुत ही सॉफ्ट और खस्तादार होते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होते हैं और बनाने में तो आपने देख लिया कितना आसान है। तो अगली बार अगर आपके घर में चावल बच जाए तो उससे आप ये टेस्टी पापड़ बना के तैयार कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर पापड़ की ये रेसिपी आपको ज़रा सा भी पसंद आई हो तो एक लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।